नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ पीसेस चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और बिहार की खबर में हम दो नई खबरों को आज कवर करने वाले हैं। टाइटल्स देख लीजिए क्या है इनसे। विष्णुपद और महाबोधि टेम्पल्स के लिए कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स बनाने की घोषणा करी गई है, वो भी बनेंगे, उसके बारे में जानेंगे आज। और दूसरी न्यूज है, बिहार से 100 छात्र जाएंगे इसरो। इसरो क्यों जाना है उन्हें, ये सब जानेंगे आज इन दो खबरों में। खबरें स्टार्ट करने से पहले बात करते हैं फाउंडेशन संकल्प बैच 4 की। अगर आप बिल्कुल बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं बिहार के जो स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन है या फिर अन्य जो भी स्टेट्स हैं उनकी, जैसे यूपी है, हरियाणा, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, असम और वेस्ट बंगाल, तो इनके लिए आप फाउंडेशन बैच को परचेज कर सकते हैं और ये बहुत ही कम अमाउंट में आपको मिलेगा। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलने वाला है क्योंकि सक्सेस कार्निवल एक जो प्राइस है वो आपको बहुत कम अमाउंट में दे रहा है। कितना अमाउंट है? 9,999। अमाउंट इज 9,999, लेकिन साथ में एक और चीज एडेड है इसमें, वो क्या है? 5100 प्लस MCQs। तो इसमें आपको 9,999 में फाउंडेशन कोर्स तो मिल ही रहा है, प्लस आपको 5100 MCQs का, इससे ज्यादा ही रहते हैं, MCQs का सेट भी आपको मिल रहा है साथ में। सक्सेस कार्निवल सेल का पूरा फायदा उठा रही है। AKS लाइव कोड का यूज करना ना भूलिएगा। दिस इज द कोड जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। 9,999 अमाउंट में ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ये बात हो गई फाउंडेशन संकल्प बैच 4 की। इसके अलावा अगर आप लेना चाहते हैं कॉम्बो पैक UPSC P2I बैच लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। अमाउंट विल बी 34,999। ये बात हो गई कोर्सेज की। आते हैं न्यूज पे। पहली जो न्यूज है हमारी वो है टेम्पल्स रिलेटेड। यू कैन सी बजट 2024, जो हमारा बजट आया है जनरल इलेक्शंस के बाद में, बिहार के जो विष्णुपद एंड महाबोधि टेम्पल्स हैं उनके लिए कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बनाए जाएंगे। किस तरीके से? एज यू कैन सी इन द न्यूज ऑल्सो, काशी विश्वनाथ टेम्पल के तर्ज पर कॉरिडोर परियोजनाएं जो है वो बनाई जाएंगी। काशी विश्वनाथ टेम्पल जो कि बनारस में है और इसके लिए कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है, उसी तर्ज पर बनाया जाएगा यहाँ पर बिहार में। और बिहार के दोनों मंदिर जो है, विष्णुपद टेम्पल है और साथ में हमारा महाबोधि टेम्पल, इनके बारे में आइए जानते हैं। अलग अलग टेम्पल्स जो हैं ये वाले, इनके बारे में जानते हैं। विष्णुपद मंदिर के बारे में जानते हैं। पहली बात तो ये है कि प्रीलिम्स में कैसे आ सकता है, कहां पे है ये कहां पड़ता है? गया में पड़ता है। ठीक है, गया में पड़ता है। इसको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ऐसी चीजें पूछी जा सकती है कि कोई मंदिर जो है वो कहां पे है। ठीक है, ये बात होगी क्या की। अच्छा, विष्णुपद क्लियर होना चाहिए आपको कि भाई नाम से क्लियर हो रहा है कि भगवान विष्णु को समर्पित है। विष्णुपद मतलब भगवान विष्णु, लॉर्ड विष्णु को समर्पित है। यू कैन सी द इमेज ऑफ दिस टेम्पल ऑल्सो। ये मंदिर की इमेज है, इसको भी देख सकते हैं। इसके बारे में ऐसा प्रचलित है कि एक डीमन हुआ करते थे, गयासुर नाम से एक दानव या असुर ने देवताओं से ऐसी शक्तियां मांगी थी जिससे उसे देखने के बाद में देखने वाला कोई भी व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो मोक्ष प्राप्त करने का जो वरदान था वो मिल गया उन्हें। बाद में हुआ ऐसा कि उन्होंने उस वरदान का गलत इस्तेमाल किया। इसके लिए अवतार लिया लॉर्ड विष्णु ने और उन्होंने क्या किया कि इसको डीमन को खत्म किया। तो खत्म किया कैसे? एक वहां पे पद चिन्ह उन्हें मिलते हैं वहां पे। ठीक है, जिस मंदिर है उस जगह पे आपको पद चिन्ह मिलेंगे विष्णु भगवान के। तो ये एक ऐसा बनाया गया है, एक स्टोरी भी है ये वाली और ये प्रचलित भी है इस मंदिर के रिस्पेक्ट में, विष्णुपद टेम्पल। इसके बारे में कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ये है कि ये किस रिवर के पास में है? किस रिवर के पास में है? फाल्गु रिवर, ये याद कर लीजिएगा आप लोग। दूसरी बात, फाल्गु रिवर के पास में है। दूसरी बात हो जाती है कि इसमें कितने ऊंचा है ये? 100 फीट टॉल, 100 फीट की ऊंचाई इसकी है और इसमें 44 पिलर्स हैं, 44 इसमें पिलर मिलते हैं। और इसको बनवाया किसने था? इसको बनवाया था 1787 में बनवाया था अहिल्याबाई होलकर, क्वीन अहिल्याबाई होलकर। इन्होंने बनवाया था। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। विष्णुपद मंदिर के बारे में ये तो क्लियर हो गया कि कहां पर है, गया में पड़ता है। इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी फीचर्स क्या है कि भाई फाल्गु रिवर जो है उसके पास में पड़ता है, ये बात हो गई। फिर कितना ऊंचा है? 100 फीट ऊंचा है और इसमें 44 पिलर्स हैं। 1787 में इसको बनवाया गया था और किसने बनवाया था, किसके आदेश से बना था? अहिल्याबाई होलकर, जो एक रानी हुआ करती थी उस टाइम पे, उनके कहने पर बनवाया गया था। तो ये बात हो गई हमारे विष्णुपद मंदिर की। अब आते हैं नेक्स्ट टेंपल पर। नेक्स्ट टेंपल है महाबोधि टेंपल। कहां पे है? बोध गया में पड़ता है।
बोधगया में पड़ने वाला महाबोधि टेम्पल। इसके बारे में जानते हैं, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 2002 में इसको इंक्लूड किया गया था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि भाई ईस्ट ऑफ महाबोधि ट्री, ये कहां पे पड़ता है, लोकेशन कहां पे? देखो महाबोधि टेम्पल जहां पे है वहीं पर हमें पड़ता है महाबोधि वृक्ष, जहां पर निर्वाण प्राप्त हुआ था महात्मा बुद्ध को, वहां पर निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, निर्वाण, ये ऐसा पूछा जा सकता है आपसे कि कहां पर निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, कहां पर ये ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना, ऐसी चीजें आप उसे फिल्म्स में पूछी जा सकती हैं। तो 2002 ये क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई। गौतम बुद्ध को यहाँ पर निर्वाण प्राप्त हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। ये वहां की एक मुख्य मूर्ति जो इनकी रखी हुई है वो है इसी जगह पे, महाबोधि टेम्पल में ही। जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स है ये बनवाया गया था 3rd सेंचुरी BC में। अब कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? मंदिर का जो परिसर है, मुख्य मंदिर को छोड़ के और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो मुख्य मंदिर के परिसर कब बनवाया गया था? 3rd सेंचुरी BC, ईसा पूर्व, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया था इसको। किसने बनवाया था? अशोक ने, सम्राट अशोक ने बनवाया था। लेकिन बाद में जो मुख्य मंदिर है वो कब बनवाया गया था? 5 से 6ठी शताब्दी ईसवी में इसको बनाया गया है। जो अभी मंदिर हमारा है जिसकी पूजा होती है, महाबोधि टेम्पल जो बना हुआ है, ये 5 से 6ठी शताब्दी ईसवी में इसको बनवाया गया था। लेटर, हम कह सकते हैं लेटर गुप्ता पीरियड में इसको बनवाया गया था। तो यहां पर बनने वाला है एक कॉरिडोर, एक कॉरिडोर बनेगा जो कि बिल्कुल काशी विश्वनाथ मंदिर के तर्ज पर बनने वाला है। ठीक है, आते हैं नई जो दूसरी खबर है उस पे। दूसरी खबर कहती है कि भाई सूबे के 9वीं 10वीं के 100 टॉपर्स को मिलेगा इसरो भ्रमण करने का मौका। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों उन्हें मौका मिलेगा? क्योंकि बिहार सरकार का भी ऐसा मानना है कि एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होना चाहिए, प्रमोशन होना चाहिए इस चीज का कि भाई स्पेस साइंस बच्चों के मन में ये भावना उठे। तो इसी के बारे में ये न्यूज भी है। 100 students from Bihar have been selected for an exclusive visit to the Indian Space Research Organization। कहां पे है ये? बेंगलुरु में। कहां पे है? बेंगलुरु, बैंगलोर में जाना है उनको। ठीक है, किसके लिए? स्पेस एक्सप्लोरेशन कैंपेन। स्पेस एक्सप्लोरेशन कैंपेन हिंदी में देख लेते हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण अभियान के लिए बेंगलोर में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की विशेष यात्रा के लिए बिहार के 100 छात्रों का चयन किया गया है। तो ये जो स्कीम है, ये जो प्रमोशन किया गया है, बहुत ही अच्छा प्रमोशन है। कई सारे ऐसे स्कूल्स रहेंगे, पूरे बिहार स्टेट से ही बच्चे जाएंगे, अलग अलग जिले हैं वहां से इनको चूज किया जाएगा, वो जाएंगे। और इससे एक तरीके से अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि जो बिहार सरकार है वो क्या चाहती है, उसका एक फ्यूचर गोल्स क्या है हमारे जितनी भी जनरेशंस आ रही हैं उनको लेकर। साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, और एम क्या है इसके वो देख लेते हैं। पहला एम है टू इंक्रीज द इंटरेस्ट इन स्पेस साइंस। अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि को बढ़ाना। बचपन से ही 9th 10th के बच्चे हैं ये, ठीक है, 9th 10th के बच्चे हैं। 9th 10th के जो बच्चे हैं उनके अंदर ही अंतरिक्ष विज्ञान को लेकर अगर रुचि बढ़ाई जाएगी तो आगे चल के डेफिनेटली वो रिसर्च में जा पाएंगे। तो सेकंड जो एम है, सेकंड उद्देश्य जो है वो यही है, टू प्रमोट द रिसर्च एंड साइंटिफिक टेम्पर। अनुसंधान और वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देना, ये एक एम है इस इनिशिएटिव का जो कि बिहार सरकार चाहती है, और इसके लिए स्टेप्स भी उठाए गए हैं। 100 बच्चे जो हैं वो भेजे जाएंगे इस पर्पस के लिए इसरो के ऑफिस बेंगलुरु। तो ये हो गई इन्फॉर्मेशंस। हमारे प्रीलिम्स के लिए ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट थी, मेंस के लिए तो चलो उतना नहीं था। ये वाला टॉपिक मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है भी, बट ये है कि ये जो बिहार की खबर सीरीज है इसको जरूर से जरूर देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम जो कि बिहार पीसीएस का आने वाला है उनमें बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी सी चीजें होंगी जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हम लाते रहेंगे। इसके अलावा अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक, ये मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और यहां से ये जो पीडीएफ है इस वीडियो का वो आपको मिल जाएगा। डिस्कस एंड ग्रो विद अभिषेक ये भी डिस्कशन ग्रुप है, और ईमेल आईडी है abhishek.singh@studiiq.com, यहां से भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मैपिंग की प्रैक्टिस करनी है तो ज्योग्राफी थ्रू मैप्स नाम से एक सीरीज है स्टडी IQ पीसेस पर ही। मेरा नाम है अभिषेक, और आप उसको मेरे नाम से सर्च करेंगे तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगी। इस सीरीज में बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैपिंग मैंने इसमें करवाई हुई है। चलिए मिलते हैं बिहार की खबर में अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।